1994 में 20,000 रुपीज इन्होंने इन्वेस्ट किया था और 2024 में वो 20,000 बन गए 60 लाख रुपए। कैसे और क्या किया इन पैसों का इन्होंने, इस क्लिप में देखिए और ये वीडियो और भी लोगों से शेयर करिएगा। थैंक यू। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की भी बात करी है, क्या है इंपॉर्टेंस इन्वेस्टमेंट की आपकी लाइफ में? क्या देखा है आपने? बिकॉज यू हैव सीन इंडिया ग्रोइंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज। भारत क्या से क्या बना, हर एक डेकेड देखा है आपने। 4 डेकेड से आप एक्टिव हो, काम कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो, आप जॉब्स भी, पैसे भी, वेल्थ भी। सो इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है और राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है? इन्वेस्टमेंट की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सो डिलेड ग्रैटिट्यूड जो बोलते हैं बेसिकली, आप इफ़ यू आई मीन फर्स्ट डे इटसेल्फ, आई ऑलवेज से दैट यू नो आपको फर्स्ट डे से यू शुड, द फर्स्ट मनी आपका रेवेन्यू आता है, द फर्स्ट चेक यू शुड कट फॉर योर सेल्फ, सो दैट्स फॉर योर फ्यूचर यू। तो आप अगर आप 10,000 रुपये भी कमा रहे तो आप 500 रुपये हो, 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, जो भी आपके मिनिमम टू स्टार्ट विद दैट यू शुड first should go to investment of something for a future need you have. And उसका compounding effect का I mean some theoretically समझ में आना बहुत मुश्किल है, but to give you an example, I invested in a mutual fund in 94 and that was just 20,000 rupees किया था। अभी I got my son married in January and that came out of that whole only 20,000 rupees that I invested in Franklin का एक mutual fund था उस समय का। तो 94 में आपने 20,000 रुपये जमा किए, वो 2024 में आपने बेटे की शादी की उसी इन्वेस्टमेंट के पैसे से? उसी की जो वैल्यूएशन, जो वैल्यू बना, कितना हुआ? तो दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक 55-60 लाख रुपीस। और वो 20,000 आपने हर महीने किए थे? नहीं, एक बार, वंस, दैट्स इट। तो 94 में आपने 20,000 रुपये डाल दिए। हाँ, और आप भूल गए। उसके बाद वो इन्वेस्टेड था, उसी फंड में इन्वेस्टमेंट था और वो 2024 में वो क्यूमुलेटिवली ग्रो करते 50-55-60 लाख हो गया। हाँ, तो वो that took care of my son's wedding. So it's that simple actually. अगर आप you don't change tracks, आप जिस लेन पे गाड़ी चला रहे हो, invest in equity, mutual funds basically, not just direct equity because you may not understand equity. Stay invested and up down सब आते रहेगा, मार्केट भी गिरेगा, स्टॉक्स भी गिरेंगे, पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज होगी, वॉर होंगे, कोविड होगा, एवरीथिंग विल कीप ऑन हैपनिंग। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड स्टे इन्वेस्टेड। So in 10-20 cumulative power is huge. So आपकी लाइफ की पहली इन्वेस्टमेंट क्या थी, कितने रुपए की थी? So it all started basically maybe 94 से पहले, 92 के आसपास, जब I graduated in 89, so started generating revenue from 1991 से थोड़ा थोड़ा करके। तो पहला वो उस समय UTI की स्कीम्स चलती थी, मास्टर ग्रोथ, मास्टर प्लस, ये सब क्या था। तो वो उस समय उस पर बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट भी बहुत तेज़ था, हर्षद मेहता टाइप डेज, यू नो दोज डेज। तो वो आप म्यूचुअल फंड कोई लिया हमने UTI का, एंड वो अलॉट हो जाता था तो उसके में ही प्रीमियम में बिक जाता था। मतलब आपके पास आपको अलॉटमेंट की ज़रूरत थी, शाम को ही, रात को ही कोई ब्रोकर आपसे खरीद लेता था। सो लाइक आपने 10 रुपये लगाए, वो 13 रुपये में बिक गए। सो 30% रिटर्न on the same day of allotment basically. So that's how first it started, and then I put that 20,000 rupees, as I said, on Franklin का एक कोई टेम्पल्टन का एक म्यूचुअल फंड था। उस समय उसका नाम कुछ और था, बाद में it became Franklin Templeton. So वो उसमें लगाया। Then every month I made sure that I kept on investing some part of it. कुछ डेट में, कुछ कंपनी में आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी में EPF कट जाता है, राइट। सो प्रोविडेंट फंड में हो गया। सो सम पार्ट ऑफ इट वाज गोइंग टुवर्ड्स दैट एंड रेस्ट वाज ऑलवेज इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जब जितना अलॉटमेंट कर सकते थे। सो अभी आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? नंबर्स नहीं, पर मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो इट्स मोस्टली आई विल से दैट आई विल हैव से अराउंड 25% ऑन लैंड, buildings or whatever, you know, fixed assets, which you can say. Okay. And another 25% I'll say in mutual funds, stocks, or maybe more, 25, more than 25 actually, it'll be 35-40% on those stuff. Some in gold or, you know, bullion, and substantial portion in my own business, which I understand basically. I mean, that's the highest paying return to my all investment. So जो अपने because I understand that job, अपने को पता है, and it's growing. So that's where some portion of it is on that, and then some on debt. So safer side, so PF, EA, PF, or some FD and all those stuff.